हेलो, मेरी आवाज़ क्लियर है? Okay, so the time is started, so we will start our class, okay, without wasting the time. Bismillahir Rahmanir Rahim. In previous class, we have discussed some basic concept of synonymous, non-synonymous mutations and substitutions, etc. So now we are moving to the next slide, that is identifying selection. Okay, that's this is again similar to and related to the previous slide, in which we have already discussed about synonymous and non-synonymous. You can check here. In case of synonymous, there is no any change in the amino acids, while in case of non-synonymous, the arginine is replacing with serine. Okay, so we have also already discussed some points about a relation between synonymous and non-synonymous. हमने बताया था कि अगर नॉन सिनोनिमस और सिनोनिमस की रेशियो अगर 0 = 1 हो तो इट्स मींस इट विल बी न्यूट्रल सिलेक्शन, एंड अगर डीएनएस की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो देन इट विल बी पॉजिटिव, एंड अगर स्मॉलर देन 1 हो देन इट विल बी नेगेटिव और प्यूरिफाइंग सिलेक्शन. सो हैर इज अगर आप हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं तो ये स्पेशली हम अलग ही कैलकुलेट करते हैं डी एन और डी एस को, एंड देर इज़ अ टूल दैट्स नेम इज़ कॉटमेल. एक टूल है, और ये जब हम मैक्सिमम लाइकलीहुड फाइलोजेनेटिक ट्री हम बनाते हैं तो उसके बैकग्राउंड में हम साथ में ये भी कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सो अगर रूट विथ के हिसाब से अगर ये इसकी विथ अगर ज़्यादा हो तो इट्स मीन्स दैट्स इज शोइंग पॉजिटिव सिलेक्शन फाइलोजेनेटिक ट्री के ऊपर. अगर ये बारीक हैं विथ अगर बारीक हैं तो इट्स मीन्स दैट शोइंग नेगेटिव सिलेक्शन. ओके, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. देन this is a phylogenetic tree showing the relationship between humans and other living organisms. This is advanced and latest phylogenetic tree, and this was old phylogenetic tree. So according to latest phylogenetic tree, that was driven by using mitochondrial DNA and mostly to nuclear DNA in DNA coding genes और DNA hybridization. ये 3-4 चीज़ों को कंबाइन करके एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाई गई, तो ये हमारे पास रिसेंट रिजल्ट आए. इसके मुताबिक human is more closely related to uh, bonobos, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, bonobos and chimpanzee as इंस्टेड ऑफ गोरेला. पहले हम कहते थे गोरेला से ज़्यादा रिलेशनशिप है, बट अकॉर्डिंग टू न्यू जो स्टडी हैं उनके मुताबिक जब हमने माइटोकॉन्ड्रियल या डीएनए कोडिंग जीन्स उन सब को कंबाइन करके फाइलोजेनेटिक ट्री बनाई तो यहाँ पे रिलेशन आ गई. ओके, ये प्रीवियस रिसर्च थी जिसके मुताबिक ह्यूमन को कंसिडर करते थे कि इनमें से गोरिल्ला से या इससे थोड़ा सा क्लोजली रिलेशन है एज कंपेयर टू चिंपैंजी, right? Then we have already discussed some of these trees, and this is known as polytomy. Polytomy means multiple taxons originating from सिंगल पॉइंट. ठीक है, इसका मतलब है कि इनके दरमियान हम जो इवोल्यूशनरी डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर सके. सो दिस इज नॉन एज अनरिजॉल्व ट्री. इसको हम अनरिजॉल्व ट्री कहते हैं. देन कमिंग टू पार्शियली रिजॉल्व ट्री, इसके अंदर अगर आप देखें तो कुछ पॉइंट्स तो रिजॉल्व हैं, बट एक पॉइंट के ऊपर अगेन पॉलीटोमी है. पॉलीटोमी मीन्स मल्टीपल टैक्सास originating from common point. So this is partially resolved phylogenetic tree and this is fully resolved. अब आप इसके अंदर क्लियरली देख सकते हैं ए ई की किसके दरमियान क्या रिलेशन है. जो बाइफर्केशन या बाइफर्केटेड ट्री होती हैं वो फुली रिजॉल्व ट्री होती हैं, और मल्टीफर्केटेड ट्री अनरिजॉल्व या पार्शली रिजॉल्व ट्री होती है, राइट? Then there are 4 different possibilities according to the number of taxa. अगर आपके पास like in this case we have 4 taxa,
ABCD, इस केस में 4 अनरूटेड ट्री आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं, या ये 3 अनरूटेड ट्री। और फर्स्ट में A B के साथ हो सकता है कि एक टेक्सा के ऊपर, सिस्टर टेक्सा के ऊपर आ जाए, या बी की जगह पे अगर सी आ जाए तो बी सी के साथ रिप्लेस होके ये ट्री बन सकती है। अगर ये ट्री हमारे पास है, सो पॉसिबल है सी और डी के साथ ये आपस में रिप्लेस होके ये ट्री बन सकती है। सो दीज आर पॉसिबिलिटीज। हम इसी वजह से कहते हैं कि स्टार्टिंग में हमने एक पॉइंट डिस्कस की थी, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ये इसी वजह से हैं कि देर आर टू मच पॉसिबिलिटीज़, और इन्हीं पॉसिबिलिटीज़ की वजह से हमें हाई कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड है। ठीक है, हाई कंप्यूटिंग पावर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम भी रिक्वायर्ड है कि इनको रिजॉल्व कर सके। और इन एडिशन हमें एडवांस टूल्स के साथ, हम क्या कहते हैं, एल्गोरिदम्स भी हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, हम ताकि ट्रीज को हम क्लियर कर सकें। अब इसके अंदर दीज आर पॉसिबिलिटीज, 3 ट्रीज हैं, पॉसिबिलिटीज तो हैं। अब इसके बैकग्राउंड में हमें कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, करेक्टर बेस पे हमने लाइन करना है, सिमिलरिटी वर्सेस डिससिमिलरिटी, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके हमारे पास एक फाइनल ट्री बनती है। ठीक है, then this is relationship between number of taxa and unrooted tree। जितना आपके पास number of taxa बढ़ जाए, उसी हिसाब से number of unrooted tree ज़्यादा होती है। कैसे? अगर आपके पास इसकी अगर बात करते हैं तो सिर्फ 3 जीन्स हैं, तो एक ही पॉसिबल है कि वो एक ही ट्री बन जाए। अगर 3 से जो ही ये 4 के ऊपर जाता है, तो अगर ये नंबर ऑफ टैक्सा 4 के ऊपर जाए तो 3 पॉसिबल ट्रीज बनती है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यहाँ पे 3 पॉसिबल ट्रीज हैं। सो सिमिलरली अगर नंबर ऑफ टैक्सा 5 के ऊपर जाता है तो 15, अगर 6 के ऊपर जाता है तो 105। इसको अगर आप कंसिडर करें, हम जब फाइलोजेनेटिक ट्री बना रहे होते हैं तो मोस्टली हमारा जो नंबर ऑफ जीन है वो 30 से अबव होता है। सो इसको आप देख रहे हैं कि 10 के पावर 36 के साथ है, इतने नंबर ऑफ अनरूटेड ट्री पॉसिबिलिटीज है। सो कंप्यूटिंग पावर रिक्वायर्ड है इन सारे पॉसिबिलिटीज को गो थ्रू करने के लिए। उसके बाद एट द एंड हमारे पास एक ट्री बनती है। ठीक है, सो देन कमिंग टू द रूटेड को हम अनरूटेड को हम रूटेड कैसे बनाते हैं। अगर हम अनरूटेड के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है और रूटेड के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। अनरूटेड की बात करते हैं तो दिस इज नॉट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, बट अगर हम इसी अनरूटेड को रूटेड में कन्वर्ट करें, इसके मुताबिक अनरूटेड ट्री के मुताबिक ए और बी मोस्ट क्लोजली रिलेटेड जीन्स हैं या टेक्सास हैं। अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से अगर इसको थोड़ा सा खींचे और रूटेड बना दें, तो देन you can see there is no more closely relation between A and B। ठीक है, सो रूटेड ट्री के अंदर इंफॉर्मेशन होता है कि कहाँ से कॉमन पॉइंट से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, देयर इज नो एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन। दिस इज अगेन सेम थिंग। आप पहले यहाँ पे आपने इस पॉइंट के ऊपर से थोड़ा सा ड्रैग किया तो ये रूटेड ट्री बन गई। इसके अंदर ये 3 चीज़ें, ये 3 टैक्सा एक क्लैड के अंदर हैं और एक ये डिफरेंट है। अगर आप सेंटर से रूटेड खींचे, इसको ड्रैग करें इस पॉइंट के ऊपर, अगर आप रूट बना दें तो ये आपके पास 2 क्लैड्स बन रहे हैं। ठीक है, और सिमिलरली आप नंबर ऑफ रूटेड ट्री इंक्रीज विद द नंबर ऑफ टैक्सा। जितना नंबर ऑफ टैक्सा बढ़ जाए उतना नंबर ऑफ रूटेड ट्री बढ़ जाती है। लाइक इन दिस केस में देर आर 5 पॉसिबिलिटीज इसी एक ट्री को, ये हमारे पास एक ट्री है, इसकी 5 पॉसिबिलिटीज हैं कि इससे 5 ट्रीज बन जाए अगर हम इसको रूटेड के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं। तो लाइक फर्स्ट ट्री, अगर हम 1 के ऊपर रूट कंसिडर करें
तो इस फॉर्म में आपके पास ट्री बनेगी। अगर 2 के ऊपर कंसिडर करें तो इस फॉर्म में ट्री बनती है। अगर 3, 4 एंड 5 सिमिलरली। सो अगर आप इन सारे ट्रीज को अगर आप देखते हैं तो हर एक ट्री दूसरे से डिफरेंट है। अगर आप इसकी इंटरप्रिटेशन करें तो दिस इज अ सिंगल क्लैड ए बी सी। इसके अंदर बी सी डी एक सिंगल क्लैड है। इसके अंदर 2 डिफरेंट क्लैड्स हैं। और इसके अंदर अगेन डी ए बी क्लैड में है और इसमें सी ए बी क्लैड के अंदर है। ठीक है। सो अगर आपके पास 4 जीन्स हैं और एक अनरूटेड ट्री है, इस एक अनरूटेड ट्री से कितना पॉसिबल रूटेड ट्री बन सकती है? अगर इसका नंबर इंक्रीज करें, अगेन अगर हम 30 टैक्सा के ऊपर जाते हैं तो 30 से आपके पास मिलियंस में ट्री बन रही थी। ये मिलियन में अनरूटेड ट्री बन रही थी। इन मिलियंस, ये जो मिलियंस में अनरूटेड ट्री है, हर एक अनरूटेड ट्री को अगर आप रूटेड ट्री में कन्वर्ट करें तो हर एक ट्री से मिलियंस रूटेड ट्री बनती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ रही होगी कि हाउ मच इट इज़ कम्प्लेक्स, कि एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनने के लिए कितना ज़्यादा बैकग्राउंड में कितनी ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है। हमें लगता है कि हम जस्ट सीक्वेंस इंसर्ट करते हैं तो फाइलोजेनेटिक ट्री बनती है। हमें लगता है कि सिर्फ सिंगल स्टेप है, बट एट द बैकग्राउंड के ऊपर देयर मे बी सेवरल स्टेप्स। ठीक है, एल्गोरिदम्स, और हमें इसी वजह से पावरफुल एल्गोरिदम्स की ज़रूरत है। ओके, सो एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर अब सर बैक कर दिया स्लाइड, वहाँ पे जो स्ट्रिप को खींचा हुआ था सर रूट बनाने के लिए, जो 2 एग्जांपल थी सर ये वाली। यस। सर इसकी समझ नहीं आई है कि मतलब यहाँ पे भी तो रूट है ना, नीचे भी वही रूट है, पोजीशन नो, चेंज होने की वजह से एक्चुअली इनमें रिलेशन क्यों चेंज हुआ? देखिए देखिए, वी आर कंसिडरिंग दिस इज अ रूट पॉइंट। इस ट्री के अंदर ये रूट नहीं है, बट वी आर मेकिंग दिस पॉइंट एज अ रूट। इसको अगर हम रूट बन कंसिडर करें तो ये इस फॉर्म में शो होगा आपके पास। कहने का ये मतलब है दिस इज अनरूटेड ट्री, इसके अंदर रूट नहीं है। बट सपोज किया हुआ सर। इस पॉइंट को अगर हम रूट कंसिडर करते हैं तो इट विल बी लाइक दिस ट्री। ठीक है, ओके सर। ये अनरूटेड ट्री है। इसमें से बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो हमको डिस्कस कर चुके हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ ऐसी बातें हैं इन स्लाइड्स में जो आपकी प्रैक्टिकल सेशन से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, बट दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये है हमारे पास, अगर हमारे पास 100 ऑफ जीन्स है और हम उन 100 ऑफ जीन में से देखना चाह रहे हैं कि कौन सा जीन इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एज कॉमन इंसेस्टर है, हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक एडिशनल कुछ जीन्स या स्पीशीज या जो भी सीक्वेंस आपको ऐड करना होगा, जिसे हम आउट ग्रुप सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, आउट ग्रुप स्पीशीज। इन दिस केस अगर हम इस आउट ग्रुप को कुछ देर के लिए यहाँ से ख़त्म करें तो इसमें अगर हमें यह समझना है कि ये अनरूट ट्री है। ठीक है, अनरूटेड ट्री के अंदर हमें ये समझ नहीं आती कि हम कौन सा पॉइंट को रूट कंसिडर करें। ठीक है, सो उसके लिए इजी तरीके हैं कि हम, फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम वर्किंग ऑन कॉटन, मैं कॉटन जीनोम के ऊपर काम कर रहा हूँ। सो कॉटन के अंदर मैंने 30 जीन्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं और मुझे ये नहीं पता अब 30 जीन में से कौन सा जीन है जिसको मैं ये कंसिडर करूँ कि वो बाकी सारे जीन्स के लिए कॉमन एंसेस्टर है। सो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक आउट ग्रुप जीन लेना होगा जो किसी और प्लांट से होगा। कॉटन से पहले टी ककाओ आता है। टी ककाओ से मुझे एक जीन लेना होगा ऑर्थोलॉग्स, जो उस ग्रुप के लिए, उस फैमिली के लिए ऑर्थोलॉग हो। उसको मैं उठा दूं वहां से और दोबारा से फाइलोजेनेटिक ट्री बनाऊंगा। तो वो जीन जो टी ककाओ है, लेट्स सपोज टी ककाओ, जहां से भी टी ककाओ जिस क्लैड के अंदर भी जाए या जिस पॉइंट के ऊपर भी टी ककाओ जाए, हम वहाँ उस पॉइंट को हम रूटेड कंसिडर करते हैं। फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं, अच्छा ओके, टी ककाओ के बाद, क्योंकि टी ककाओ इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ट्री में कॉटन से पहले हैं। ठीक है, कॉमन इंसेस्टर के हिसाब से कॉटन से पहले हैं। सो हम ये कंसिडर करते हैं कि
कॉटन में जाने कॉटन में के अंदर इवोल्यूशन आते आते जो हम जीन हमने की ककाओ से लिया है उसको हम कंजर्व कंसिडर करते हैं। ठीक है, हम ये कंसिडर करते हैं कि वो जो जीन है हमने की ककाओ से लिया है वो कंजर्व है। सो उसको हम इंक्लूड करके एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं और उसी जीन को हम एज अ रूटेड कंसिडर करते हैं। उसके ऊपर हम क्लिक करके इस तरीके से फिर आपके पास एक इवोल्यूशनरी ट्री बनती है। इस ट्री को अब हम इंटरप्रेट इस तरह कर सकते हैं। हाँ, ये दो जीन्स के लिए ये जीन सबसे ज़्यादा ये दो आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। दैन दीज टू जीन्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस कॉमन पॉइंट। और उसके बाद ये आपके पास आउट ग्रुप है। हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो सारा पूरा क्लैड है दास में बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पर मैं स्पीशीज का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बट दिस कैन बी जीन, कोई जीन हो सकता है। सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ये था कि हम आउट ग्रुप ऐड कर दें। दैट्स इज बेस्ट मेथड। जहाँ तक मेरा आइडिया है ये बेस्ट मेथड है कि हम रूटेड ट्री बनाने के लिए हम आउट ग्रुप ऐड करें और ये इजीएस्ट मेथड है। सेकंड मेथड है ये दिस इज नॉट, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये एल्गोरिदम्स के हाथ में है। हम जब सीक्वेंसेस हम इंसर्ट करते हैं, लाइन करते हैं और डिफरेंट जो डिस्टेंस बेस या करेक्टर बेस के ऊपर अगर हम फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं तो बैकग्राउंड में ये चीज़ मैंने आपको प्रैक्टिकली शो किया था। दिस इज ब्रांच लेंथ। ठीक है, ये ब्रांच लेंथ 10 है, ये इनके दरमियान 3 हैं, इसके ये 2 है, ये 5 है, ये 2 है। दीज आर ब्रांच लेंथ। तो सेकंड पॉइंट ये है कि हम दो फारदेस्ट जीन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करें, उसके बाद उसको डिवाइड बाय 2 कर दें और उस पॉइंट को हम रूट कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल इन दिस केस 10th प्लस 3 प्लस 5, क्योंकि सबसे फारदेस्ट ए डी और ए हैं, ऐसा ही है। ये आप कैलकुलेट करें तो टोटल 18 बनता है और 18 डिवाइड बाई 2 करें 9। अब 9 जिस पॉइंट के ऊपर भी आ जाए 5 3 8 यहाँ पे 9 आएगा। दिस में बी रूटेड पॉइंट। ठीक है, अब जो फाइलोजेनेटिक ट्री बनती है रूटेड ट्री वो इसी हिसाब से बनती है। अगर हम आउट ग्रुप इंक्लूड न करें या करें भी या न करें, बट दिस पॉइंट के ऊपर अगर वो डिस्टेंस बेस मैट्रिक्स के थ्रू अगर आप ट्री बना रहे हैं तो इसकी बेस पे यहाँ पे ए को एज ए रूटेड इसको हम कन्वर्ट करें तो इट मे बी लाइक दिस। इसको अगर हम रूट में कन्वर्ट करें तो ये, इसके बाद ये 3 पॉइंट इस तरह से होगा लाइक दिस। इस में बी ए और दिस विल बी ए रूट। ठीक है, ये तीन चीज़ें। और ए के बाद क्या है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है। थोड़ा सा आगे जाके ये डी है। सो इस तरीके से हम इस ट्री को अनरूटेड ट्री को रूटेड ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, वेयर इज द ओके। सो देन ट्री इंटरप्रिटेशन, आप में से कौन इंटरप्रेट करेंगे इस ट्री को? सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इस वजह से ये आगे पीछे हुआ है। ये एक्चुअली इस फॉर्म में है क्योंकि मेरे पास इस सिस्टम के अंदर जब मैं ओपन करता हूँ तो लेट्स सी अगर मैं सिस्टम में ओपन करूँ तो दिस इज नॉट a phylogenetic tree। यहाँ पर भी वही इसी तरह से ही शो हो रहा है। सो ये
ओके, हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। इट्स मीन्स यहाँ से ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, ठीक है, बट इस हिसाब से चलिए इसको छोड़े, बल्कि इसको देखें, ट्री टेस्टिंग। अब हम एक ट्री के बारे में कैसे कह सकते हैं कि उसके अंदर हाँ इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन है या नहीं है। हम ये देख सकते हैं, अगर लॉन्ग ब्रांचेस हो उनके दरमियान, ए बी और इनके दरमियान लॉन्ग ब्रांच है, तो दैट्स विल बी अ स्ट्रॉन्ग इवोल्यूशनरी सिग्नल, कि उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इवोल्यूशनरी सिग्नल है। जितना ये शॉर्ट हो जाए, दिस इज वीक इवोल्यूशनरी सिग्नल। एंड इन दिस केस, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कोई इवोल्यूशनरी सिग्नल नहीं है। हम इसके अंदर ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा जीन किस जीन से कितना डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। सो इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, बूटस्ट्रैपिंग वैल्यू के साथ। हम ये सेट कर सकते हैं बूटस्ट्रैपिंग वैल्यू, जो हाँ जिसको ऑलरेडी मैंने डिटेल में आपको डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो रिकॉर्डेड है उसमें आप गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, दैन मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक ट्री बिल्डिंग मेथड्स। कुछ मेथड्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक इन वेयर इज द फाइलोजेनेटिक ट्री। इसके अंदर ये प्रीवियस लेक्चर में हमने इसमें कुछ डिस्कस किया था फाइलोजेनेटिक ट्री मेथड्स में, जिसमें हमने डिस्टेंस पार्सिमनी, डिस्टेंस बेस्ड और मैक्सिमम लाइक्लीहुड, ये 3-4 मेथड्स हैं जो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, यानी हाउ हम यहाँ पे थोड़ा कंप्यूटेशनल के हिसाब से उनको थोड़ा सा रिलेशन देखते हैं क्या है। करेक्टर बेस्ड मैक्सिमम लाइक्लीहुड के अंदर भी हैं, और पार्सिमनी, ये दो मेथड हैं जो करेक्टर बेस्ड हैं। करेक्टर बेस्ड मींस सीक्वेंस अलाइन करते हैं, सीक्वेंस अलाइन के बाद जो अलाइनमेंट की बेस पे फालोजेनेटिक ट्री बनाए, करेक्टर की बेस पे, ATCG की बेस पे अगर फालोजेनेटिक ट्री बनाए तो उसे हम करेक्टर बेस्ड फालोजेनेटिक ट्री कहते हैं। इसके अगेंस्ट एक है डिस्टेंस बेस्ड। डिस्टेंस बेस्ड हमने देखा था कि हम दो अलाइन करते हैं, अलाइन करने के बाद डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर डिस्टेंस के अंदर डिस्टेंस मैट्रिक्स हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद उस मैट्रिक्स की बेस पे हम फालोजेनेटिक ट्री बनाते हैं। लाइक अगर आप प्रीवियस उसकी तरफ आते हैं, यहाँ पे ये दिस इज डिस्टेंस बेस्ड फालोजेनेटिक ट्री। ओके, ये देखें, हम डिस्टेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर उससे फालोजेनेटिक ट्री बना रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्टेंस बेस्ड को इंक्लूड किए। और नेक्स्ट है कि आपके पास करेक्टर बेस्ड के अंदर हम सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं। ये आपके पास दो मेथड हैं, करेक्टर बेस्ड और डिस्टेंस बेस्ड। करेक्टर बेस के अंदर सीक्वेंस अलाइनमेंट होती हैं, और इनमें से सीक्वेंस जो जिसके सिमिलर हैं वो एक दूसरे के साथ आते हैं। ABC, लाइक अगर ये सीक्वेंस है तो ये इनकी अलाइनमेंट होती है। अलाइनमेंट के बाद अगर A और E अगर मोस्ट सिमिलर हैं तो ये एक साथ चला जाता है, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर फाइलोजेनेटिक ट्री बनती है, जो सीक्वेंस जिसके मोस्ट सिमिलर होगा। इनका रिजल्ट लिटिल बिट सिमिलर हो सकता है, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनके रिजल्ट्स में। बट ये है कि कुछ टेक्सास का आगे पीछे हो सकता है इनके दरमियान, ठीक है। एज फार एज पावर इज कंसर्न, ये दो मेथड अगर आप देख रहे हैं तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड स्लो है। क्योंकि इनके अंदर ईच करेक्टर को ऑब्जर्व करना होता है। और एक है नाइबर जॉइनिंग मेथड, अनवेटेड, ये UPGMA है, अनवेटेड पेयरिंग। इसका डिटेल में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ, बट ये एक एडिशनल फाइलोजेनेटिक ट्री ग्रुपिंग मेथड है। इसके अंदर भी हम सिंपली फाइलोजेनेटिक ट्री बनती है, बट ये फास्ट है अगर आपके पास लार्ज डेटा हो तो, ठीक है। अगर आपके पास स्मॉल डेटा हो तो
ये चीज़ें ज़्यादा बेस्ट हैं, स्लो है, बट इनकी जो इनका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा एक्यूरेट हैं कंपेरेटिव टू दिस। ठीक है, आप जस्ट फिलहाल यहाँ पे ये याद रखें, एल्गोरिदम्स, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स। बट अगर आप इनके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं, पार्सिमोनी, लाइकलीहुड, यूपीजीए में, सो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है ये स्लाइड। इसके अंदर ये सारा डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इन एडिशन अगर आप फर्दर मज़ीद पढ़ना चाहें तो ओके, दिस इज़ अनदर। आप एसेंशियल बायोइन्फॉर्मेटिक्स बुक भी आपके पास है। इसके अंदर अगर आप, लेट मी चेक, इस बुक के अंदर भी इट्स टेकिंग टाइम। सो इस बुक में भी डिटेल में है और आप यहाँ से भी डिटेल रीड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बट इन में से इंडिविजुअल को अगर हम डिटेल में पढ़ना शुरू करें तो हम इस लेक्चर को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ओके, सो then we have already discussed some of these species tree versus gene tree. Okay, this is one of important topics when we are dealing with मल्टीपल स्पीशीज। अगर आप मल्टीपल स्पीशीज को डील कर रहे हैं तो आप और हर स्पीशीज के अंदर अगर डिफरेंट नंबर ऑफ जीन है तो हम ट्री बनाते हैं डिफरेंट मेथड से। उससे ये आइडिया हो जाता है कि कौन सा स्पीशीज के अंदर जो जीन्स हैं वो कौन सा स्पीशीज से ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, ये मोस्टली इसका एग्जांपल एक है, ऑर्थो फाइंडर के ज़रिए हम ये कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ऑर्थो फाइंडर। ये देखें, इस तरह की एक ट्री बनती है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स हैं और मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ जीन्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आई एम वर्किंग ऑन 36 प्लांट जीनोम्स। ठीक है, सो वी हैव आल्सो रिजल्ट ऑफ दोस 36 प्लांट्स। हमारे पास वो 36 प्लांट्स के रिजल्ट भी हैं जिसमें हम, ओके लेट मी चेक वेयर इज दैट, ओके ये, ठीक है, 36 प्लांट्स हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि कंपैरेटिव स्टडी की 36 प्लांट का आपस में क्या रिलेशन है, स्पेशली जिस जीन फैमिली के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो लेट मी चेक, अगर मुझे नो दिस वन, इसके अंदर आप देखें ये जीन डुप्लीकेशन, कंपैरेटिव जेनोमिक्स स्टैटिस्टिक्स, और जो आपने अभी देखा है कि स्पीशीज बेस्ड ट्री, ये स्पीशीज बेस्ड ट्री है और जीन बेस्ड ट्री ये है। ठीक है, स्पीशीज बेस्ड ट्री को अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर ये नेविक फॉर्मेट में है। ठीक है, और आप यहाँ पे फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक ट्री वीवर के अंदर आप इसको पेस्ट करके देख सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स का किससे क्या रिलेशन है। ये देखिए, ये डिफरेंट स्पीशीज हैं, देयर आर 36 स्पीशीज। और हाँ, ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री बन गई है और जिस फैमिली के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ दैट्स एनबियस जीन फैमिली। सो ईच टैक्सा इज रिप्रेजेंटिंग फॉर सिंगल स्पीशीज।
ठीक है, ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री बन गई है। हमें ऐसा लगता है कि ये इंडिविजुअल जीन है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये एक इंडिविजुअल जीन है, बट दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल जीन। इस स्पीशीज के अंदर तकरीबन मोर देन 300 सीक्वेंसेस हैं। अब इस स्पीशीज के अंदर जो 300 सीक्वेंसेस हैं उसको कंपेयर किया है इस स्पीशीज के अंदर जो मोर देन 300 या 500 जीन है उनके साथ कंपेयर किया है, और आपस में ये सारा कंपेयर हुआ। उसके बाद फाइनल जो आपकी पत्री बन गई है उसमें उन्होंने ये बताया कि ये स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड हैं इस स्पीशीज से। ठीक है, इसको कहते हैं स्पीशीज ट्री वर्सेस जीन ट्री। Species tree, a tree that show the evolution of a species. Like, where is previous like? ये ये ट्री है स्पीशीज बेस्ड। यहाँ पे देखिए डिफरेंट स्पीशीज को शो किया गया है। और जो जीन बेस्ड हैं डेफिनेटली उसके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। ए ट्री दैट शो द इवोल्यूशन ऑफ जीन्स, सिर्फ जीन के दरमियान अगर इवोल्यूशन शो करें तो उसे हम जीन ट्री कहते हैं, अगर स्पीशीज के दरमियान शो करें तो उसे हम स्पीशीज ट्री कहते हैं। Okay, this is an important point. कि be careful while using evolution of one gene to infer evolution of a species. हम अगर ये कह दें कि हम एक जीन ले लें, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो किया है आपके पास, यहाँ अगर मैं सिर्फ एक एक जीन ले लूँ ना इन सब में से, फिर मैं एक फाइलोजेनेटिक ट्री बना दूँ और फिर मैं ये कहूँ कि ये देखिए ये ऑर्गेनिजम्स इस ऑर्गेनिज्म से क्लोजली रिलेटेड है, सो दिस विल बी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये क्या होगा, ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होगा। क्यों? हम क्योंकि हम सिंगल जीन की बेस पर हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा स्पीशीज किससे क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी की पूरी फैमिली मल्टीपल जीन्स, मोर देन 100 जीन्स आप इस स्पीशीज ले ले, मोर देन 100 जीन आप इस स्पीशीज ले ले, सिमिलरली इन सब में से। तो मैंने आपसे को पिछला लेक्चर में बताया था, वी हैव मोर देन 12,000 जीन्स फ्रॉम दीज 36 स्पीशीज। उसके बाद फिर हमने जो ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री आपके पास बनी है, this is based on more than 12,000 genes. So this will be an accurate tree and an accurate interpretation. अब इस ट्री के अंदर मैं इंटरप्रिटेशन करूं तो that will be a best interpretation. क्यों? Because I have used multiple genes from single genome. एक जीनोम से हमने multiple sequences यूज किए हैं। ओके, सो दिस पॉइंट ये इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, so that's all from today lecture. If any student has a query, please let me know. So we are closing this lecture that's about phylogenetic analysis. In the next lecture, we will move to the next topic that is sequence analysis. Okay, sequence analysis की तरफ हम move करेंगे next lecture में. So today lecture is our last lecture about phylogenetic tree. Okay, so for further discussion, please rejoin this meeting. सर वो एक दफ़ा फिर रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, जब कोई प्रॉब्लम